हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। साथियों, जो सिलेक्शन सीरीज आपका चलाया जा रहा था सभी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे स्टेट का कोई एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए स्टार्ट किया गया था। जिसमें परसेंटेज मैंने आपको करवा दिया था। सभी जो है सभी जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं सभी कॉन्सेप्ट मैंने आपको करवा दिया है। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस मैंने करवा दिया है। आज हम लोग करेंगे बेसिक से करेंगे, है ना। डिस्काउंट क्लास करेंगे। डिस्काउंट सभी को समझ में आएगा। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है आप सही बताइए। डिस्काउंट का मतलब होता है छूट देना होता है ना, बट्टा देना होता है। तो बहुत ध्यान से 3 पॉइंट लिखेंगे। 3 पॉइंट ही आपका पूरा चैप्टर जो है डिस्काउंट का कवर करेगा। ध्यान समझिएगा। देखिए, डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, बट्टा होता है, छूट होता है। ठीक है। फर्स्ट पॉइंट देखिए क्या है यहाँ पर। फर्स्ट पॉइंट लिखा जा रहा है एमपी। एमपी का मतलब क्या होता है, एमपी का मतलब होता है मार्केट प्राइस होता है। मार्केट प्राइस, है ना। मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस को हिंदी में क्या बोलते हैं, अंकित मूल्य कहते हैं। क्या बोला जाता है, अंकित मूल्य बोला जाता है। जो सामान पर मूल्य अंकित रहता है, अगर इस पर लिखा हुआ है 25, है ना, तो यही क्या है, इसका मार्केट प्राइस है। इस मार्कर का, है ना, अंकित मूल्य यही है। आई बात समझ में। मार्केट प्राइस कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड पॉइंट देखिए, सब सेकेंड पॉइंट क्या है। सेकेंड पॉइंट यहाँ पर देखिए डिस्काउंट है। डिस्काउंट क्या, कब मिलता है डिस्काउंट। डिस्काउंट आपको कब मिलेगा। डिस्काउंट देखा जाए तो डिस्काउंट, है ना, ये हो जाएगा एमपी। मार्केट प्राइस में से अगर सेलिंग प्राइस को हम लोग घटा देंगे, मार्केट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को घटा देंगे तो क्या निकल के आएगा, डिस्काउंट। और जितना यहाँ पर अगर लिखा हुआ है 35 रुपया लिखा हुआ है, ठीक, और इसको बेचा गया कितने 25 में, दोनों का डिफरेंस ही क्या कहलाएगा, तो डिस्काउंट कहलाएगा। दोनों का डिफरेंस क्या कहलाएगा, तो डिस्काउंट कहलाएगा। थर्ड पॉइंट देखिएगा, समझिएगा ध्यान से। डिस्काउंट परसेंट पूछा जाता है। डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट परसेंट क्या हो जाएगा, तो डिस्काउंट ऊपर रहेगा। ठीक, डिस्काउंट ऊपर रहेगा और बट्टे में क्या हो जाएगा, बट्टे में एमपी हो जाएगा, मार्क प्राइस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मार्क प्राइस। और इनटू क्या हो जाएगा 100, और परसेंटेज के लिए परसेंट का साइन लगा देंगे। आई बात समझ में। ये 3 पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं एग्जाम्पल की ओर। एग्जाम्पल ध्यान से समझिएगा चीज़ों को। देखिए एग्जाम्पल में क्या लेकर चलते हैं, एग्जाम्पल ध्यान समझिएगा। अगर आप किसी मॉल में जाते हैं, मॉल में जानते हैं ना, वहाँ पर डिस्काउंट लिखा हुआ रहता है। 50% ऑफ प्लस 50% ऑफ लिखा हुआ रहता है। 70% ऑफ प्लस 30% ऑफ लिखा हुआ रहता है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अगर 50% ऑफ है प्लस 50% ऑफ है तो क्या चीज़ें क्या पूरी तरीके से फ्री मिलेगी वहाँ पर, नहीं। ध्यान से चीज़ों को समझिएगा। देखिए अगर एमपी लिखा हुआ है, एमपी मार्क प्राइस लिखा हुआ है 1000, ध्यान से 1000 लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है, 1000 लिखा हुआ है। एमपी मार्क प्राइस लिखा हुआ है 1000। क्या लेने गए आप, मान लीजिए आप जीन्स लेने गए, कहाँ पर, जीन्स लेने गए हैं मॉल में। मॉल में गए हैं जीन्स लेने, वहाँ पर मार्क प्राइस देख रहे हैं, वहाँ पर टैग लगा हुआ है 1000 लगा हुआ है। ठीक, और क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है 50% ऑफ और प्लस 50% ऑफ लिखा हुआ है। देख रहे हैं ना, ये चीज़ लिखा हुआ है 50% ऑफ प्लस 50% ऑफ, मतलब 2 बार यहाँ पर डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर, देखिए जो भी 1000 रुपया लिखा हुआ है ना, हाँ एमपी जो लिखा हुआ है 1000 लिखा हुआ है, इस पर 50% ऑफ लगा हुआ है ना। फर्स्ट पहले क्या लगा हुआ है, 50% ऑफ। तो 1000 का 50% कितना हो जाएगा, 1000 का 50% 500। यहाँ से कितना करेंगे, माइनस करेंगे 500, कितना हो जाएगा, अब यहाँ पर आ जाएगा 500। कोई दिक्कत यहाँ से समझने में, ये 500 कहाँ से आया, तो 50% पहला 50% ऑफ किए, है ना। तो 1000 का 50% कितना, 500, घटा दिए तो 500 आ गया। अब एक और 50% अब चाहिए, एक और 50%। अब इसका, इस 500 का 50% कितना हो जाएगा, इस 500 का 50% हो जाएगा 250 हो जाएगा। कितना, 250। और 500 में से 250 ऑफ है ना, ये ऑफ है, डिस्काउंट दिया हुआ है। ठीक, ये भी ऑफ किया हुआ है, डिस्काउंट दिया हुआ है। तो अब कितना बचेगा, 250 बचेगा ना। ये क्या है, ये मूल्य आपको देना होगा। कितना, 250 रुपया मूल्य आपको देना होगा। आई बात समझ में। पूरी तरीके से फ्री नहीं है, पूरी तरीके से फ्री नहीं है। ये कौन सा मेथड है, ये लैडर मेथड है ना, लैडर मेथड है। 3 मेथड आपको देंगे, 3 मेथड में जो भी मेथड आपको अच्छा लगेगा उस मेथड को यूज कीजिएगा। ठीक, ये कोई दिक्कत नहीं है। एक है सक्सेसिव मेथड और दूसरा है सीरीज मेथड। ध्यान समझिएगा, सक्सेसिव मेथड क्या है,
सक्सेसिव मेथड समझिएगा ध्यान से। सक्सेसिव का फॉर्मूला आप सभी जो है पीछे आपको मैंने पढ़ाया है। सक्सेसिव मेथड का फॉर्मूला मैंने आपको करवाया है, यहाँ डिस्काउंट में भी यूज हो जाएगा। सक्सेसिव का था a प्लस बी प्लस ए इंटू बी डिवाइडेड बाई 100 था, यही था, तो आपको पता है। ठीक, इसमें क्या चेंज हो जाएगा डिस्काउंट में? डिस्काउंट में चेंज देखिए क्या हो जाएगा डिस्काउंट के लिए। किसके लिए? डिस्काउंट के लिए। डिस्काउंट के लिए सिर्फ माइनस हो जाएगा ये, क्योंकि डिस्काउंट हो रहा है ना, डिस्काउंट हो रहा है, मतलब कि ये फार्मूला हो जाएगा a प्लस बी माइनस ए इंटू बी बाई 100 हो जाएगा। ये डिस्काउंट का फार्मूला है, किसका? ये आपका सक्सेसिव का है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी पर हम लोग बैठाते हैं। ठीक, यहाँ पर देखिएगा, है ना, कितना लिखा हुआ है? तो 50% ऑफ लिखा हुआ है, 50% है, ऑफ है, और फिर से 50% ऑफ है, दो बार है ना, 50% ऑफ प्लस 50% ऑफ लिखा हुआ है, दो बार है ना। चलिए देखिए, तो 50 कर देते हैं, 50 हो गया, है ना, ए की जगह 50 और बी की जगह भी 50 हो जाएगा। ठीक, और माइनस कर देंगे 50 इंटू 50 बाई 100, कोई दिक्कत नहीं सर। ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो, 50 से 50 कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। माइनस कितना हो जाएगा? 5 25 हो जाएगा। आ कितना गया? तो 75 आ गया, 75। अरे 75% का क्या दिया हुआ है? डिस्काउंट दिया हुआ है। ये क्या है? तो डिस्काउंट है। क्या है? डिस्काउंट। ठीक, तो लगेगा कितना? अगर 75% यहाँ परसेंट लगाना होगा आपको, है ना, यहाँ पर परसेंट लगेगा, तो 75% का अगर डिस्काउंट दिया गया है तो लगेगा कितना? 25% लगेगा। आई बात समझ में? 25%, 100% होता है तो 25% आपको देना पड़ेगा। अब 25% का मतलब कितना? 25% का मतलब कितना? ये 1000 जो दिया हुआ है, ये 100% का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक, 25% का वैल्यू निकालना है ना, मतलब कितना देना है से। देखिए, ये आपका परसेंट से परसेंट कट गया, ये ठीक, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये आपका फिर से कितना आया? 250। ये 250 आपको देना पड़ेगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं, समस्या नहीं, समझ में आ रहा अच्छे तरीके से। एक और मेथड कौन सा है? देखिए, मैंने 2 मेथड बता दिया, एक लेटर मेथड बता दिया और एक सक्सेसिव मेथड बता दिया। यहाँ पर कट रहा है, चीज़ों को सुन लीजिएगा, सुन करके आप लिख लीजिएगा। यहाँ 50 लिखा हुआ है, 50 लिखा हुआ है, माइनस 50 इंटू 50 मतलब कि a प्लस बी माइनस ए इंटू बी डिवाइडेड बाई 100% पर हम लोग यहाँ पर पुट किए हैं। ठीक, इसको आप ध्यान में रखेंगे। देखिए, अब एक और मेथड कौन सा है ना, रेशियो मेथड है। रेशियो मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से। रेशियो मेथड, जो भी मेथड आपको अच्छा लगेगा आप यूज कीजिएगा। रेशियो मेथड में देखिए क्या है, देखिए यहाँ पर क्या किया हुआ है? 50% लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ना 50% ऑफ, और फिर से एक बार और है 50% ऑफ, देख रहे हैं ना, 50% ऑफ। ठीक, अगर एमपी देखा जाए, मार्क प्राइस कितना दिया हुआ है? 1000 दिया हुआ है, मतलब ये 100% का वैल्यू है। क्लियर? देखिएगा, तो ये देखिए यहाँ पर रेशियो में क्या बनता है? एमपी का रेशियो बनेगा और एसपी का रेशियो बनेगा। एमपी का रेशियो और एसपी का रेशियो बनेगा। 50% का वैल्यू कितना होता है? 1/2 होता है। ठीक, 2 से कितना हो गया? 2 से 1 का यहाँ पर डिस्काउंट दिया गया, तो कितना हो गया? 1 हो गया। सी, एक बार और करना है ना, चलिए 2 से 1 हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना? 4 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। ठीक, अब ये 4 देखिए, इसी 4 का वैल्यू दिया हुआ है, 1000 दिया हुआ है। देखिए, तो दिया हुआ है एमपी का वैल्यू कितना दिया हुआ है सर? 1000 दिया हुआ है। एसपी का वैल्यू देखिए ये दिया हुआ है। ये दोनों का डिफरेंस, ये दोनों का डिफरेंस कितना है सर? 3 है। यही 3 क्या है? ये डिस्काउंट है आपका। क्या है? ये डिस्काउंट है। आई बात समझ में? यही डिस्काउंट है, 3 का वैल्यू निकालना है। देखिए ध्यान से, ये 1000 जो दिया हुआ है, ये 4 का वैल्यू दिया हुआ है। डिस्काउंट अगर निकालना हो, है ना, डिस्काउंट निकालना हो 3 का वैल्यू निकाल दीजिए। अगर प्राइस निकालना हो, है ना, कितना पैसा लगा आपका, तो 1 का वैल्यू निकाल दीजिए, एसपी का वैल्यू निकाल दीजिए। ठीक, तो एसपी पता चल गया यहाँ पर कितना है। यहाँ पर एसपी देखा जाए, सेलिंग प्राइस 250 है। यहाँ भी सेलिंग प्राइस कितना आया? 250 आया। यहाँ भी वही आना चाहिए। 1 का वैल्यू निकालेंगे तो काट देंगे कितना बार में? 4 से हो जाएगा। यहाँ पर कितना बार में? 250 निकल के आ गया, 250 निकल के आ गया। कोई दिक्कत हुआ समझ में? तो ये देखिए, ध्यान समझिएगा कि आप रेशियो मेथड कहाँ यूज करना है और ये लैडर मेथड कहाँ यूज करना है, सक्सेसिव मेथड कहाँ यूज करना है। तो देखिए, ध्यान समझिएगा, जब आपका सीधा सीधी अगर रहेगा, जैसे 10% रहेगा, 20% रहेगा, अभी हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए, समझिएगा। मतलब ज़्यादातर कोशिश यही करना है आपको, जब भी डिस्काउंट का सवाल हो, ध्यान से समझिएगा, ये जब भी डिस्काउंट का सवाल हो तो 3 मेथड मैंने आपको बताया। 3 मेथड बताया ना, एक लेटर बताया, ठीक, एक लेटर बताया और एक सक्सेसिव बताया, ठीक, और एक रेशियो बताया, यही बताया ना।
तो ज़्यादा कोशिश करना है कि आपको रेशियो मेथड यूज करना है, ठीक। रेशियो मेथड से आपका जल्दी से जल्दी आपका निकल करके आ जाएगा, ठीक। और सक्सेसिव कहाँ यूज करना है? सक्सेसिव यूज करना है जब 1% हो, 2% हो, 3% हो, 4% हो, यहाँ पर सक्सेसिव यूज करना है ना। अगर पूर्णांक में चीज़ें अगर रहेंगी तो आपको यूज करना है क्या है ना, रेशियो मेथड ही यूज करना है। तो यही ज़्यादा आपका प्रॉफिटेबल है, ठीक। आगे हम लोग बात करेंगे इसके बारे में, ठीक। आगे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल फर्स्ट समझ में आ गया, अब चलते हैं एग्जाम्पल सेकेंड की ओर। एग्जाम्पल सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान समझिएगा। एग्जाम्पल सेकेंड, एग्जाम्पल 2, यहाँ ये भी हम लोग मॉल से उठाते हैं एग्जाम्पल, ताकि अच्छे समझ में आ जाए। देखिए जब भी मॉल में जाते हैं तो आप लिखा हुआ देखने को मिलेगा कि बाय 3 गेट 2 फ्री, ऐसा देखने को मिलता है। हाँ सर मिलता है देखने को, 3 खरीदिए और 2 मुफ्त में पाइए। अब एक्चुअल डिस्काउंट कितना है, कितना देना पड़ेगा, थोड़ा समझिएगा ध्यान से। देखिए आप यहाँ पर देखिए आर्टिकल का दाम यहाँ पर लिख लेते हैं 100 रुपया लिख लेते हैं। 5 आर्टिकल है ना, 5 आर्टिकल है और सभी का दाम कितना 100 रुपया लिखा हुआ है, ठीक है। ध्यान समझिएगा, ठीक है। देखिए ये क्या दिया गया आपको, 200 रुपया क्या दिया गया है यहाँ पर, ये आपको फ्री दिया गया है। फ्री कहने का मतलब है डिस्काउंट दिया गया, क्या है, डिस्काउंट दिया गया है, ठीक। ये डिस्काउंट दिया गया है। अब 3 चीज़ें आप खरीदे हैं, ये देखिए हाँ ना, 100 100 100 300 का चीज़ें आप क्या किए तो बाई किए हैं, ठीक। बाई किए हैं, ये बाई किए हैं, ये डिस्काउंट दिया गया है। चीज़ समझिएगा ध्यान से, ये बाई किए हैं और ये डिस्काउंट दिया गया है, ठीक। तो डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला कितना है, क्या होता है, तो डिस्काउंट ऊपर होता है, ठीक। और बट्टे में क्या होता है, बट्टे में मार्क प्राइस होता है, इंटू 100 हो जाएगा, परसेंट का साइन हो जाएगा। देखिए तो डिस्काउंट कितना का दिया गया है सर, डिस्काउंट 200 रुपये का दिया गया है, ठीक। मार्केट प्राइस कितना है, देखिए 100 100 100 100 100, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक क्या है, एमपी है, क्या है, ये मार्क प्राइस है। यहाँ से यहाँ तक मार्क प्राइस है, दिया गया आपको फ्री, ये है ना, आप खरीदे हैं ये और दिया गया ये, पर मार्केट प्राइस जोड़ा जाएगा कहाँ से कहाँ तक, स्टार्टिंग से लेकर के अंत तक, सब जो भी फ्री दिया गया वो भी लिया जाएगा आपके, है ना, डिस्काउंट देने के एवज में, ठीक। तो 200 का दिया हुआ डिस्काउंट। टोटल एमपी कितना है सर, 500 रुपया है, ठीक है ना, इंटू कितना 100 परसेंट पर लगा दीजिए, कितना हो जाएगा, देखिए तो 2/5 कितना होता है सर, 2/5 40% होता है। 40% का क्या दिया गया, डिस्काउंट दिया गया आपको, 40% का डिस्काउंट दिया गया और लिया गया कितना परसेंट, तो 60% आपसे लिया गया, 60% लिया गया, कितना 60%। आई बात समझ में आया। ये एग्जाम्पल 2 हो गया, है ना। कभी कभी देखने को ये मिलेगा बाई, एक और चलते हैं, एक और चलेंगे हम लोग, बाई 5 गेट, है ना 2 फ्री। देखिए ध्यान समझिएगा, यहाँ समझ में नहीं आएगा तो यहाँ समझ में आ गया, आपको आ जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए 5 यहाँ पर बाई किया गया है, ठीक है, और कितना फ्री दिया गया है सर, यहाँ तो 2 फ्री दिया गया है। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, डिस्काउंट का मतलब ऊपर लिखेंगे हम लोग, डिस्काउंट परसेंट कितना दिया गया, 2 तो डिस्काउंट दिया गया है। अब देखिए कहाँ कितना एमपी कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे, ये 5 और ये 2, है ना, 7 यहाँ पर लिखा जाएगा, ठीक, इंटू कर देंगे 100, है ना। 2/7 कितना होता है, अरे 1/7 कितना होता है, ये होता है 14/2/7% हो जाता है ना। 2/7 कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 28/4/7% हो जाएगा। आई बात समझ में, ये आपका हो जाएगा डिस्काउंट, क्या हो जाएगा, ये डिस्काउंट हो जाएगा। आई बात समझ में, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, समझ में आ रहा है। इसको भी हम लोग डायरेक्ट कर सकते थे, देखिए यहाँ पर, है ना। डायरेक्ट करने का मतलब कितना हुआ, देखिए तो 2 का यहाँ पर डिस्काउंट दिया गया है ना, 2 डिस्काउंट दिया गया है ना। शॉर्ट में अगर बनाया जाए तब कैसे हो जाएगा, 2 का डिस्काउंट दिया गया है, टोटल कितना है, 3 और 2 5 है, 2/5 कितना होता है, अरे 2/5 होता है 40% होता है ना, 40% होता है। तो डायरेक्टली शॉर्ट में हम लोग ये कर सकते हैं, ये समझाने के लिए मैंने आपको ये बता दिया। आई बात समझ में। एक और एग्जाम्पल दे आप सबों को, है ना। एक और एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं, आप सभी को अब की बार में समझ में आ जाना चाहिए। देखिए बाई है ना, कितना लेते हैं, हाँ 8 ले लेते हैं, बाई 8 गेट, है ना 5 फ्री। बताइए तो अब कितना हो जाएगा, 5 फ्री, कितना परसेंट का डिस्काउंट दिया गया, डिस्काउंट परसेंट बता दीजिए कि कितना हो जाएगा, डिस्काउंट परसेंट यही पूछा जा रहा है। तो 5 का डिस्काउंट है, हाँ सर, टोटल कितना है, 8 और 5 13 है, दिख रहा है ना, ये हो जाएगा 100 पर निकाल दीजिए, यही आपका
आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया। अगर लिखा हुआ रहेगा बाई 6 गेट, है ना, 5 फ्री लिखा हुआ रहेगा, तब कितना हो जाएगा डिस्काउंट बता दीजिए। तब डिस्काउंट परसेंट कितना हो जाएगा, 5 का डिस्काउंट दिया गया है, 6 और 5 11 पर दिया गया है। तो अब बताइए कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 5/11 इंटू 100% कीजिएगा तो निकल करके आ जाएगा। 1/11 कितना होता है बताइए तो, 1/11 होता है 9/1/11% होता है ना। चलिए इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, कितना हो जाएगा, 9×5 = 45 हो जाएगा, 5/11% हो जाएगा। आई बात समझ में। ये इसको भी सॉल्व कर देते, कितना हो जाएगा, 1/13 कितना होता है 7/9/13% हो जाता है ना। इसको मल्टीप्लाई कितने से करना है, 5 से कर दीजिए, 7×5 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा ये, ठीक। और 5×9 = 45 हो जाएगा ऊपर, और बटे में 13 हो जाएगा, 13×3 = 39 अभी भी हो जाएगा, 3 और ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 38, ठीक। क्योंकि 13×3 = 39, अभी भी भाग लग सकता है ना 3 बार में, हाँ लग जाएगा, तो ये इसमें ऐड हो जाएगा, 13×3 = 3 इसमें आ जाएगा, 35 और 3 कितना 38 हो जाएगा, और 39 बचेगा, 6 ऊपर जाएगा और बटे में 13% हो जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक। इतना डिस्काउंट दिया गया है और जो भी बचेगा उतना पैसा लगेगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ये डिस्काउंट का बेसिक आपको समझ में आ गया। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं ना, एक और चीज़ बता हुआ है, एक और बचा हुआ है, उसको हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं हम लोग, ध्यान समझिएगा। एग्जाम्पल 3 हम लोग ले सकते हैं इसको, कितना, एग्जाम्पल 3 अगर लिया जाए तो इसमें क्या है समझिएगा ध्यान से। एग्जाम्पल 3 अगर लिया जाए, देखिए ध्यान समझिए, इसमें फर्स्ट डिस्काउंट दिया हुआ रहेगा, है ना। फर्स्ट डिस्काउंट कितना दिया हुआ रहेगा, 11/1/9% दिया हुआ रहेगा। सेकेंड डिस्काउंट दिया हुआ रहेगा कितना, सेकेंड डिस्काउंट दिया रहेगा 12.5% दिया हुआ रहेगा, ठीक। आपसे पूछा जाएगा ओवरऑल डिस्काउंट परसेंट दिया गया तो कितना दिया गया, यही आपसे पूछा जा रहा है, ठीक। देखिए जब भी ये आपका पूर्णांक में रहता है, पूर्णांक में रहेगा तो आपको कौन सा मेथड यूज करना है, रेशियो मेथड यूज करना है। अब बताइए 11/1/9% का वैल्यू कितना होता है, सर ये 1/9 होता है, ठीक। और 12.5% का वैल्यू कितना होता है, 1/8 होता है। अब देखिए यहाँ पर जो रेशियो बनेगा MP का और SP का रेशियो बनेगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे क्या है, ये MP है, ठीक है। 1 का डिस्काउंट दिया गया है, डिस्काउंट दिया जाए तो SP कितना हो जाएगा, 9 में से 1 गया तो 8 हो जाएगा, देख कोई दिक्कत नहीं है। MP कितना है, 9 है ना। SP कितना हो जाएगा, 1 का डिस्काउंट दिया गया तो 8 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर देखिए ये भी MP है, ये डिस्काउंट है तो SP कितना हो जाएगा, 8 में से 1 गया तो 7 हो जाएगा, है ना, हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। देखिए ये 8 और 8 ये कैंसिल हो जाएगा, हो गया ना, तिरछा तिरछी काट सकते हैं हम लोग। ये 9 हो गया और ये 7 हो जाएगा, दिख रहा है ना। कितना का डिस्काउंट दिया गया, सर 2 का डिस्काउंट दिया गया, दिख रहे हैं ना। 2 का डिस्काउंट कहाँ से दिया गया, सर ये 9 से दिया गया। 9 का मतलब MP नीचे आता है, और ये 100% में बता दीजिए कितना हो जाएगा। 2/9 का वैल्यू कितना होता है, अरे 1/9 का वैल्यू होता है 11/1/9%, ठीक। 2/9 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 22/2/9% हो जाएगा। ये ओवरऑल डिस्काउंट हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक, देख रहे हैं ना। आगे चलते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर अगर D1 दिया हुआ है कितना, D1 दिया हुआ है 10%, ठीक, और D2 दिया हुआ है कितना 20% दिया हुआ है, तो ओवरऑल डिस्काउंट परसेंट कितना हो जाएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है।